मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं ताकि दिलों में कोई भी गिला शिकवा ना रहे, उस वक्त सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेंबर्स की तरफ पीठ मोड़ी और शिवम दुबे को लिए इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंतज़ार करते रहे कि इंडियन क्रिकेटर्स ड्रेसिंग रूम से उतरेंगे, नीचे आएंगे, हाथ मिलाएंगे, थोड़ी कुछ बातचीत होगी ताकि माहौल थोड़ा सा एक दूसरे के साथ दोस्ती का हो जाए, थोड़ा सा ठंडा रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडियन ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, वहाँ पर एक चेहरा वाज़े हुआ, एक चेहरा प्रकट हुआ। थोड़ी सी उलझी हुई आंखों से, उलझी हुई नज़रों से उसने आउटफील्ड की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर लिया और ये इंडिया पाकिस्तान का, इस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का मैच, एशिया कप T20 का मैच ख़त्म हुआ। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज़ खुर्रम हबीब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। कल रात को संडे नाइट इंडिया और पाकिस्तान ने एशिया कप T20 का मैच खेला। जी हाँ, ये मैच इम्पॉर्टेंट इसलिए था, ना सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि ये लीग पूल टॉपर डिसाइड करेगा, बट ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच था। इंडिया और पाकिस्तान आर्च राइवल्स हैं और इस मैच में आने से पहले बीसीसीआई को काफ़ी क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा था। जी हाँ, इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार was also under fire because he happened to shake hands with Mohsin Naqvi, who is a minister in Pakistan and also is the PCB chief. He is incidentally also the Asian Cricket Council chairman. तो सूर्य कुमार यादव को तो हाथ मिलाना ही था। क्रिटिसिज्म थोड़ा अनफेयर था क्योंकि he was playing, he was a member, he was a captain of a team playing in the Asia Cup. So if he wouldn't have shaken hands with the ACC chairman, it would have reflected very badly on him. तो क्रिटिसिज्म तो सूर्य कुमार यादव को फेस करना पड़ा, बीसीसीआई को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लोगों ने बॉयकॉट करने की भी कोशिश की। लेकिन जो हम लोगों ने मैदान में देखा था, जी हाँ, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में देखा, काफ़ी फैंस आए हुए थे, इंडियन फैंस मेजॉरिटी में थे। It actually meant, it showed that nobody boycotted the match. Everybody was that much interested in watching the match. People bought tickets, people came to the ground, and what a great win for India it was. Politics aside, the match showed India's supremacy. India ने किस तरीके से पाकिस्तान को dominate किया, इससे बताता है कि how India are the best T20 side in the world. They won the World Cup last year 2024 में, और कल के मैच के बाद उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि nobody is better than them in international cricket. Maybe one or two teams might match them, but when it comes to Asia, they're the superpower. अगर आप इस YouTube चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा एक शॉट के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया था मैचअप्स। जी हाँ, मैचअप्स दैट वुड डिसाइड द कोर्स ऑफ दिस गेम। उसमें एक मैचअप था साइम अयूब वर्सेस अभिषेक शर्मा। जी हाँ, दोनों एग्रेसिव ओपनर्स हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स हैं, यंग हैं, एफर्वेसेंट हैं, लेकिन इंडियन ओपनर अभिषेक शर्मा was leaps and bounds ahead of Saim Ayub in yesterday's game. Although Ayub did well with the ball, but his job was to provide a great start to Pakistan, which he failed to do. Abhishek Sharma almost killed the game with his opening start. तो हुआ ये था कि पाकिस्तान ने बैटिंग करने का इरादा किया, टॉस जीती पाकिस्तान और दे ऑप्टेड टू बैट एंड इंडिया गॉट अर्ली ब्रेक थ्रूज। इंडिया ने फर्स्ट ओवर में ही साइम अयूब को निकाल दिया था। हार्दिक पांड्या ने एक आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कराई जो साइम अयूब कंट्रोल नहीं कर पाए, और मे बी ही जस्ट हिट इट अपिशली इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल आउट टू हिट द शॉट, he just spooned it and the catch went straight to point where Jasprit Bumrah took it comfortably. और उसके अगले ही ओवर के अंदर, जी हाँ, on the second ball of the next over, Bumrah had Mohammad Haris, the wicket-keeper batsman, caught by Hardik Pandya at square leg. तो इस तरीके से पाकिस्तान की स्टार्ट बहुत ख़राब हुई। They were 2 wickets down for 6 runs in the first 8 balls, and then it was always an uphill task for them. Fakhar Zaman and Sahibzada Farhan tried to establish the innings. They played themselves in and then started to open with big shots, but then Fakhar Zaman fell
and after that there was another wicket which was of Captain Salman Agha that reduced Pakistan to 4 down for a score less than 50. Soon, a couple of more wickets fell and Pakistan was 60 odd for 6, and from there it was very difficult task. इसमें सराहना करनी होगी हमें भारतीय स्पिनर्स के. इंडियन स्पिनर्स वर रियली ऑन द मनी. मीडियम पेसर्स ने थोड़े से रन्स लीक किया, although they got 2 early wickets, but Pakistan negotiated them well. But once the spinners came on, it was very difficult. First, it was Akshar Patel who removed Fakhar Zaman and Salman Agha, and then it was Kuldeep Yadav who took back-to-back wickets. जी हाँ, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट्स निकाले और पाकिस्तान को 60 odd for 6 पर पहुंचाया. From there, it was always going to be an uphill task. वरुण चक्रवर्ती ने भी 1 विकेट निकाला और इन सारे बॉलर्स ने मिलके जो बॉलिंग की, कुलदीप ने 3 विकेट निकाले, अक्षर ने 2 विकेट निकाले और वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट निकाला. 6 विकेट अपने आपस में बांटे और पाकिस्तान को एक बिलो पार टोटल तक रेस्ट्रिक्ट किया. वो तो शाहीन अफरीदी ने कुछ हिट्स मारे, लास्ट में 4 छक्के मारे. पाकिस्तान ने 127 रन बनाए और 127 was always going to be tough for their bowlers to defend no matter how good they were because India has a very strong batting lineup. जी हाँ, 127 9 विकेट पर पाकिस्तान ने इनिंग्स ख़त्म की और इंडिया को एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया अभिषेक शर्मा ने. अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी को जो शॉट्स मारे, माय वर्ड, देयर वर सम रियली गुड शॉट्स. शाहीन अफरीदी ने, और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया था शाहीन अफरीदी क्या करेंगे. शाहीन अफरीदी ने यॉर्कर डालने की कोशिश की और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अभिषेक शर्मा कि वो यॉर्कर डालेंगे. उन्होंने आगे बढ़ के सीधा चौका लगाया. फिर अगली बॉल पर उन्होंने छक्का मारा ऑफ साइड पर एंड इंडिया वर अवे. इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट दैट इंडिया गॉट विद द बैट. ऑल्दो शुभमन गिल फेल, उनको स्टंप आउट कराया साइम अयूब ने, जिन्होंने नई बॉल ली शाहीन अफरीदी के साथ. तो वो ऑफ स्पिन कराते हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक स्ट्रेटर वन डाल दी, थोड़ी सी लेग स्पिन टाइप की थी, जिसमें शुभमन गिल बीट हुए, थोड़ी सी बॉल टर्न हुई थी और स्टंप हो गए थे. उसके अगले ही ओवर में साइम अयूब के अगले ओवर में उन्होंने अभिषेक शर्मा जो डेंजर मैन थे उनको लॉन्ग ऑफ पे कैच कराया. मिस टाइम किया था शॉट, जी हाँ, पूरी तरीके से शॉट बल्ले पे बॉल को नहीं ला पाए थे और लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गए अभिषेक शर्मा. बट बाय देन इंडिया वर ऑलरेडी 41 for 2, 41 within the power play, and this was I think the 4th or the 5th over of the power play. India were already away. It was always going to be difficult for Pakistan to restrict India, especially with Surya Kumar Yadav and Tilakar Verma. The Indian batsmen were superior to Pakistani batsmen when it came to playing the spin because they used their feet well, they swept the ball, they negotiated the turn, and both Surya Kumar Yadav and Tilak Verma set up a half-century partnership. बहुत important partnership थी वो, और पाकिस्तान के जो स्पिन स्ट्रेंथ थी, जो स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, जिसने ओमान को ट्रबल किया था, उन सबको उस स्पिन सेटअप को बिल्कुल दरहम बरहम कर दिया. जी हाँ, जो उनके चाइनामैन लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर थे उनको बिल्कुल नेगेट कर दिया. वो सही तरीके से टप्पा भी नहीं डाल पा रहे थे. और ऐसे ही मोहम्मद नवाज़ को, जो उनके ट्रम्प कार्ड थे, एक्सपीरियंस प्लेयर थे, ऑलराउंडर थे, जो फर्स्ट बॉल पे भी डिसमिस हो गए थे, उनको भी इंडियन बैट्समैन ने सेटल नहीं होने दिया. द ओनली सेविंग ग्रेस ऑफ पाकिस्तान वाज अबरार अहमद, बट he too couldn't get any wicket and India moved on to the target very easily. तो ये था, this is how the match panned out, and it was a convincing win for India, and more so it was very important for them. It was important for them primarily because they had faced a lot of criticism. I actually fear to wonder what the reaction of the public would have been had India lost this game. They won it. They are now top of the table, clearly ahead of the other teams. They now have to play Oman on the 19th, which they should win quite easily and barge through to Super Fours. Biggest challenge obviously will be the Super Fours and the final, because then some of the best teams will be playing in that stage, Super Fours, and obviously the top 2 teams will play in the final. But it was a great start.
सुनील गावस्कर ने अभी रिसेंटली एक कमेंट दिया है जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है उन लोगों को जो बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने और इंडियन क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जब इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है तो इसमें बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेटर्स कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में भी आती है क्योंकि ये सारा ओनस इंडियन गवर्नमेंट पर है। इंडियन गवर्नमेंट अगर वो कहती कि नहीं खेलो तो इंडियन क्रिकेटर्स या बीसीसीआई नहीं खेलते ये टूर्नामेंट, but they had to go because BCCI cannot, as we had discussed in the preview, BCCI cannot take a decision of pulling out of multi-nation tournament because being the financial powerhouse of cricket, being the strongest board in world cricket, it is bound to get a lot of tournaments over the next years. जी हाँ, काफ़ी tournaments को they will play host, and pulling out of a multi-nation tournament will reflect badly on BCCI. The decision has to come from the government to not play Pakistan. So basically, it is the government that has to decide. Eventually, cricket will go on. Cricketers are employees of the BCCI. BCCI is a body that is running to play cricket, and it cannot possibly pull out of cricket. To expect them to make such a harsh decision is, I think, a bit harsh on them. बहरहाल हम मैच के तरफ वापस आते हैं और इंडियन टीम के लिए जो सबसे पॉजिटिव चीज़ दिखी वो तो एक तो स्पिन बॉलिंग डोमिनेशन। जी हाँ, स्पिनर्स परफॉर्म टू द ऑप्टिमम लेवल, और अभिषेक शर्मा की बैटिंग, जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी। उन्होंने सेटल नहीं होने दिया पाकिस्तान का जो स्ट्राइक बॉलर था शाहीन अफरीदी को, उन्होंने सेटल नहीं होने दिया। शाहीन अफरीदी बाद में 2 ओवर डालने के बाद फिर वापस नहीं आया बिकॉज बाय दैट टाइम द मैच वॉज ऑलमोस्ट सील्ड इन इंडियाज़ फेवर. But it was that initial onslaught provided by Sharma that really took the match away from Pakistan. Whatever chances they were, whatever hopes they had of restricting India were dashed after Abhishek Sharma's strong hits. स्पिन बॉलर्स और अभिषेक शर्मा की बैटिंग के अलावा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इंडिया प्लेड इट कोल्ड। जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है कि अपने जज्बातों को काबू में रखना इतने हाई ऑक्टेन क्लैश के दौरान, और ऑपोजिशन टीम के साथ एक डिस्टेंस भी बना के रख रहे हैं, उनके साथ खेलना भी है। एक इंस्टिंक्ट होता है कि मैच के फ़ौरन बाद आप हाथ मिलाएं, एक इंस्टिंक्ट होता है कि मैच के दौरान कुछ कहें, कोई बातचीत हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है एक 3-3.5 घंटे के मैच के अंदर, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स जस्ट स्टेड अवे फ्रॉम इट and they wanted to avoid controversy. It is very clear they probably didn't want any more flare-ups on social media, and they did it admirably. जी हाँ, ये बहुत कंट्रोल की बात थी इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से कि उन्होंने कंट्रोल किया, और इसमें मैं पाकिस्तान की भी तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स जैसे फॉर एग्जांपल साइम अयूब ने जिस वक्त अभिषेक शर्मा को आउट किया था, उस टाइम नेचुरल टेंडेंसी वुड हैव बीन फॉर अ बॉलर टू गिव अ सेंड ऑफ और टू हर्ल समथिंग, some abuse at the batsman, but he did not, and he celebrated on his own. So मैच इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने के लिए स्किल्स के अलावा मेंटल टफनेस की भी बहुत ज़रूरत होती है, और ये इस कल के मैच ने हमको दर्शाया। उम्मीद है कि आने वाले मैचेस भी इंटरेस्टिंग होंगे, and hopefully we'll see a lot more competitive cricket in this tournament. Until next time, bye bye.